अगर तुम 5 किलो का रियल मसल एक महीने में गेन कर सकते होते ना तो अब तक तुम कर चुके हो। और इसकी वजह तुम्हारे वर्क एथिक्स या तुम्हारा वर्कआउट में एफर्ट नहीं है, और ना ही जेनेटिक्स है, ना ही तुम्हारी डाइट है, ना ही तुम्हारा वर्कआउट प्रोग्राम है, बल्कि बायोलॉजिकल स्पीड है। तुम्हारी बॉडी कैलोरी से लिमिटेड नहीं है, लेकिन कितनी तेजी से वो फिजिकली न्यू मसल बिल्ड कर सकती है इससे लिमिटेड। और एक बार अगर तुम ये समझ गए तो तुम शॉर्टकट्स के पीछे भागना बंद कर दोगे और एक्चुअल वे जिससे मसल बिल्ड होता है वो करने लग जाओगे खुद ब खुद। मोस्टली लोग सोचते हैं कि मसल बनाने का तरीका है ईट मोर, ट्रेन हार्डर, देन यू ग्रो फास्टर। तो वो अपनी कैलोरीज इस सोच में बढ़ा देते हैं, फूड की वॉल्यूम डबल कर देते हैं, अपने बल्क को एग्रेसिव रखते हैं, फिर सोचते हैं कि मसल से ज्यादा फैट गेन क्यों हो रहा है। इन रियलिटी मसल ग्रोथ एनर्जी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है। अपना दिमाग मत खुजाओ, मैं समझाता हूँ। और वैसे जो तुम खुजा रहे हो मुझे पता है कि दिमाग नहीं कहते, बट लेट्स मूव। 1 किलो मसल में रफली 700 ग्राम पानी होता है, 200 ग्राम प्रोटीन होता है और अप्रॉक्स 80 ग्राम ग्लाइकोजन, फैट और दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं। और मेटाबॉलिक कॉस्ट 1 किलो मसल को स्टोर करने के लिए एस्टिमेट रफली कैलोरीज का है 1450 से लेकर 1780। अब इसको अगर हम 1 किलो फैट से कंपेयर करें तो सेम अमाउंट ऑफ फैट लगभग 7700 कैलोरी स्टोर करता है। बेसिकली मसल बिल्ड करना बॉडी के लिए चीप है एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। अब क्यों नहीं तुम सीधा 1800 कैलोरीज खा के 1 किलो मसल गेन कर लेते, क्योंकि कैलोरीज फ्यूल है, मशीनरी नहीं। बॉडी ग्रो करने के लिए बायोलॉजिकल लेवल पे बॉडी को चाहिए रिबोसोम बायोजेनेसिस। बेसिकली तुम्हारे सेल्स को और ज्यादा रिबोसोम बनाने पड़ेंगे प्रोटीन प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और इसमें हफ्तों लगते हैं। दूसरी जो चीज चाहिए बॉडी को वो है सैटेलाइट सेल एक्टिवेशन, क्योंकि तुम्हारे सेल्स मसल फाइबर के साथ फ्यूज होते हैं न्यूक्लियाई डोनेट करने के लिए। मोर न्यूक्लियाई मतलब ग्रेटर ग्रोथ पोटेंशियल। अगेन इन फाइबर्स की रिक्रूटमेंट में बहुत टाइम लगता है। तीसरा आता है मायोन्यूक्लियर डोमेन एक्सपेंशन। हर एक न्यूक्लियस मसल फाइबर का एक लिमिटेड एरिया ही मैनेज कर सकता है, और ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन चाहिए होती है, तो इसको एक्सपेंड होने में भी टाइम लगता है। और चौथा आता है ईसीएम और कैपिलरी रीमॉडलिंग। अब जैसे जैसे फाइबर्स ग्रो करते हैं ब्लड और कनेक्टिव टिश्यू को अडेप्ट करना पड़ता है, और फिर ऑक्सीजन की डिलीवरी भी उस हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। अब अगर तुम इस पूरे प्रोसेस को समझो तो बेसिकली तुम जिम जाके वेट उठा के सिर्फ साइज ऐड नहीं कर रहे हो, तुम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड कर रहे हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात नहीं बन जाता, वो तुम्हें अभी तक पता लग गया होगा क्यों नहीं तुम ग्रो कर। अब चलो मान लेते हैं कि तुम 500 कैलोरीज डेली ऐड कर रहे हो, उसमें से कुछ मसल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उतने ही रेट से जितने रेट से तुम्हारी बॉडी की सेलुलर मशीनरी अलाउ करेगी। उसके अलावा बाकी सारी कैलोरीज फैट की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती चली जाए। और अब अगर तुम अपनी कैलोरीज को डबल करते हो तो मसल गेन का रेट डबल नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारी फैट स्टोरेज डबल हो जाएगी बॉडी, क्योंकि बॉडी के लिए फैट स्टोर करना ईजी है। मसल कंस्ट्रक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जैसे कि मैंने अभी समझाया आप लोगों को। और फैट एनर्जी स्टोरेज हाउस है बॉडी का, और मसल एक इंजीनियर टिश्यू। बहुत ही अलग फंक्शंस हैं दोनों के बॉडी की रिक्वायरमेंट के। अब इसीलिए 4 साल की ट्रेनिंग में भी मोस्टली नेचुरल लिफ्टर्स सिंगल डिजिट मसल ही गेन कर पाते हैं पर ईयर, नॉट पर मंथ, पर ईयर। और ये इसीलिए नहीं कि उन्होंने ट्राई करना छोड़ दिया या एफर्ट में कमी आने लगी, लेकिन बायोलॉजी की वजह से जो कि स्लो होती चली जाती है जैसे जैसे तुम मसल ग्रोथ की सीलिंग के पास जाते हो। अब जितना तुम ट्रेंड होते हो उतना ही तुम्हारी बॉडी चेंज को रेजिस्ट करती है। और अब इसी वजह से कहते हैं कि जिम में बिगिनर के पहले 4 से 5 साल काफी क्रूशियल होते हैं मसल गेन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उस टाइम में आप सबसे ज्यादा मसल ग्रो कर सकते हो। सिर्फ तभी लेकिन जब तुम प्रॉपर्ली ट्रेन करोगे और स्मार्ट नहीं। वो मिक्स वर्कआउट से नहीं होगी। और जिम में ट्रेनर बताना है तुम्हें कि आज मिक्स कर ले, नहीं होएगा कुछ। और ऐसा इसलिए क्योंकि बिगिनर्स जेनेटिक सीलिंग के काफी दूर होते हैं। सैटेलाइट सेल्स हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं उस टाइम पे, और रिबोसोमल कैपेसिटी जल्दी अडेप्ट करते हैं। और यही एडवांस लिफ्टर में सारी अडेप्टेशंस हो चुकी होती है। अब हर किलो का मसल ज्यादा टाइम लेता है ऐड होने में, और इसका रेट भी स्लो होता है, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी मैक्स कैपेसिटी के काफी क्लोज होता है। अब वैसे तो एक मेजरेबल मसल ग्रोथ ज्यादातर कम से कम 6 हफ्ते में नोटिसेबल होती है, और ऐसा इसलिए जैसे आपको मैंने समझाया कि बायोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्स की अडेप्टेशन है, रीमॉडलिंग है, इन सब में टाइम लगता है। और वो जो स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 हफ्ते में दिखता है वो मोस्टली न्यूरल अडेप्टेशन और ग्लाइकोजन शिफ्ट होता है बॉडी का। असली टिश्यू कंस्ट्रक्शन काफी स्लो है, इसीलिए मसल ग्रोथ महीनों में मेजर की जाती है और एक फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन सालों में। तुम 3 साल को 3 महीने में कंप्रेस नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सप्लीमेंट, कितनी भी कैलोरीज बॉडी की सेल्यूलर स्पीड और बायोलॉजी को बीट नहीं कर सकती। तुम्हारी बॉडी मसल के एक शहर की तरह बिल्ड करती है, पहले फाउंडेशन, फिर बिजली पानी और फिर स्ट्रक्चर। और अगर तुम इस प्रोसेस को रश करने की ट्राई भी करोगे ना तो तुम ज्यादा मसल नहीं बल्कि फैट मिलेगा रिजल्ट। इसका ब्लेम तुम अपनी कैलोरीज को नहीं दे सकते, बल्कि कंस्ट्रक्शन जो कि बॉडी की स्पीड है उसको ब्लेम कर सकते हो। वैसे तो कैलोरीज से ही आ रहा है तो अपने आप को ब्लेम करो, क्योंकि ये डिसीजन तुमने लिया। अब अगर तुम्हें नेचुरली मैक्सिमम मसल ग्रोथ चाहिए कम से कम टाइम में, तो प्रोग्रेसिवली ट्रेन करो, स्मॉल कैलोरी सरप्लस में अपनी कैलोरीज को कंज्यूम करो, और बल्क की जगह रिकवरी को एग्रेसिव रखो, और इस पे कंसिस्टेंट रहो सालों तक। स्पीड की जगह बॉडी की बायोलॉजी को चेज करो, और सिर्फ ऐसे ही तुम नेचुरल मसल बिल्ड कर सकते हो। वरना ऑप्शन भी तो हमेशा अवेलेबल है यार। ऑप्शन भी मैं बता दूं, बस अपनी इंस्टाग्राम बायो में एज लिखो, नेटी लिखो, यूजर नेम में फिट या ट्रेन विद जरूर रखना, और अपनी वीडियोस हमेशा भगवान के नाम से शुरू करना। जय श्री राम।